हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कहानी की शुरुआत आपसी नाम की लेडी से हुई। आपसी लिविंग रूम में बैठी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। आपसी की थोड़ी देर पहले अपने बेटे के साथ कुछ बहस हो गई थी। लेडी उसी के बारे में सोच रही है। आपसी ख्यालों में इतनी खो गई कि उसे टेलीफोन बजने की आवाज तक नहीं आ रही थी। फ्लैशबैक, आपसी और उसके बेटे नाई की किसी बात पे बहस हो रही। नाई कम्युनिकेशन आर्ट्स लेना चाहता था, उसे इसी सेक्टर में अपना करियर बनाना था, लेकिन आपसी अपने बेटे से कह रही तुम आर्ट्स लेकर अपना टाइम वेस्ट करोगे, इस सेक्टर में कुछ नहीं रखा, तुम मेरे नक्शे कदम पर चलो और फार्मेसी लो। आपसी फार्मासिस्ट थी, वो अपने बेटे को अपना करियर सौंपना चाहती थी, पर नाई को अपना कुछ अलग करना था। नाई अपनी माँ को सुनाने लगा, आप मेरी बात कभी नहीं सुनती, हमेशा अपनी मर्जी मेरे पे थोपती रहती हो, कभी तो मेरे को आज़ादी दो। आपसी इमोशनल हो गई, मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ, आर्ट्स लेकर तुम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। आर्ट साइड स्टूडेंट का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंट्री में हाई है, ये बात शायद तुम्हें नहीं पता होगी। मेरी बात मानो बेटा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए सब कुछ कह रही हूँ। नाई को कुछ नहीं सुनना था, उसने साफ कह दी मैं पढ़ूंगा तो आर्ट्स ही, वरना मैं पढ़ूंगा ही नहीं। आपसे अपने बेटे को ब्लैकमेल करने लगी, तुम्हें मैंने अकेले पाला पोसा, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करी, सब कुछ किया, और तुम मेरे से ऐसे बात कर रहे हो, मेरी बात तक नहीं सुनना चाहते हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया। नाई छोटा था जब उसका बाप चल बसा। नाई ने अपनी माँ से कह दी मैं फार्मेसी नहीं पढ़ूंगा, आप इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद कर दो, मैं आपके चंगुल में नहीं फंसने वाला। आप खुद अपने फार्मेसी करियर से खुश नहीं हो और चाहती हो मैं उसी फार्मेसी करियर को लेकर अपनी भी लाइफ बर्बाद कर लूं और आपके नक्शे कदम पर चलूं। माँ, आप हमेशा मेरे फैसलों में टांग अड़ाती हो, मेरे पे नजर रखती हो, मेरी प्राइवेसी का क्या मतलब, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ और मुझे कोई प्राइवेसी ही नहीं दी जाती, ऐसा क्यों। इससे अच्छा घर में मैं अपने पापा के साथ रहता और आप ना होती तो सब कुछ कितना अच्छा होता। लड़ झगड़ के नाई घर से चला गया। बैक टू प्रेजेंट, आपसी ख्यालों से बाहर आई, उसने फोन उठा लिया। हेलो, कौन है। कॉल पर नाई था। आपसी शुरू हो गई, तुमने अपना फोन बंद क्यों रखा है, मैं तुम्हारे लिए इतनी परेशान हो रही हूँ, नालायक कहीं के, तुम हो कहाँ। नाई कह रहा आप शायद मुझे कभी ना देख पाओ। नाई छत की एज पे खड़ा था, देख के लग रहा है ये आज अपना खेल खत्म कर लेगा। आपसी डर गई, घर आजा बेटा, तुझे जो करना है कर लेना, जो पढ़ना है पढ़ लेना, मैं कुछ नहीं कहूँगी, एक बार घर आजा, घर पे बैठ के हम दोनों बातें करेंगे। नहीं माँ, आप अपना ध्यान रखना, मैं वापस नहीं आऊँगा। लगता है नाई आज खेल खत्म कर ही लेगा। आपसी रोने लगी, प्लीज़ बेटा घर आ जा, तुझे जो करना है कर लियो, प्लीज़ बस घर आ जा एक बारी, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है ना दोस्तों, उसे अपने बच्चों की चिंता लगी रहती है। नाई बोला ठीक है, मैं थोड़ी देर में घर आता हूँ। इतना कह के लड़के ने कॉल काट दी। दरअसल दोस्तों नाई अपने दोस्त डीयू के घर पे बैठा था, बाकी दोस्त भी आ रखे थे, सब साथ में बैठ के पार्टी कर रहे, मजे कर रहे। नाई अपनी माँ के साथ प्रैंक कर रहा था। ग्रुप ने लैंडलाइन नंबर से काफी लोगों को कॉल करके परेशान किया, उनके साथ प्रैंक किया, और इनकी आईडी नहीं शो हो रही थी क्योंकि नंबर लैंडलाइन का था। नाई की प्रैंक करने की दोबारा बारी आई, उसने कॉल करी, फोन किसी ओल्ड लेडी ने उठाया। लेडी को लगा कॉल पर उसका पोता बैन है। बैन, तुम वापस घर कब आ रहे हो बेटा। नाई ने मजाक में कह दी मैं कभी घर नहीं आऊंगा। लेडी साइलेंट हो गई। एक दोस्त बोलने लगा कहीं बुढ़े को हार्ट अटैक तो नहीं आ गया। नाई को उसकी माँ के कॉल आए जा रहे, लेकिन उसने एक भी कॉल पिकअप नहीं करा। नाई के दोस्तों ने उसे समझाया कि तुम्हारी माँ चिंता कर रही होंगी, तुम उनसे बात कर लो, लेकिन नाई बोलने लगा मेरी माँ थोड़ा सा ऐसा ही ट्रीटमेंट डिजर्व करती हैं, उन्हें थोड़ा टॉर्चर होने दो, उन्होंने मुझे इतना टॉर्चर किया है, अब उनकी बारी। दोस्तों ने नाई को समझाया कि पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, स्टिल नाई ने किसी की नहीं सुनी। ड्यू, आज रात में तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे रहना चाहता हूँ। रात में नाई की माँ ने ड्यू के घर के लैंडलाइन नंबर पे कॉल करके पूछा नाई ठीक है ना। कॉल नाई ने ही उठाया था। वो बोला आपके पास मेरे दोस्त के डॉम के लैंडलाइन का नंबर भी है, आप मेरी इतनी जासूसी करती हो, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। बेटा इस फोन नंबर से तुमने ही तो थोड़ी देर पहले मुझे कॉल करी, घर आ जाओ, और तुम कॉल पर रो क्यों रहे थे, क्या हो गया। नाई कह रहा मैंने कोई कॉल नहीं करा, ना मैं कॉल पर रोया,
मैं तो अभी सोकर उठा हूँ। नहीं बेटा, मैंने तुमसे थोड़ी देर पहले ही तो बात करी थी। नाई कंफ्यूज हो गया, उसने कॉल रख दी। डीयू, क्या तुमने मेरी माँ को कॉल करी थी? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, मैं क्यों कॉल करूँगा। डीयू वीकेंड के लिए अपने घर जा रहा है। अच्छा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुम घर जा रहे हो? ऐसे ही, मुझे लगा था सुबह होते ही तुम भी अपने घर चले जाओगे। नहीं, मुझे घर नहीं जाना। डीयू ने डॉम की चाबी नाई को देते हुए कहा, जब तक तुम्हारा मन करे तुम डॉम में रह सकते हो। नाई सोचे जा रहा, मेरी माँ को डॉम का लैंडलाइन नंबर कैसे पता लगा होगा। डीयू ने अपने दोस्त को शांत कराया, क्या पता तुमने नींद में अपनी माँ को कॉल कर दिया हो, इसमें इतनी क्या बड़ी बात है, इतना मत सोचो, मैं जा रहा हूँ, तुम अपने एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ लेना, मिलते हैं, ठीक है, वीकेंड के बाद। डीयू चला गया। उसके जाने के बाद लैंडलाइन नंबर पे कॉल आया। नाई ने कॉल उठाया। दूसरी साइड से किसी ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर में कॉल कट गई। नाई ने फोन रख दिया। फोन दोबारा बजा। ऐसा कई बार हुआ। नाई ने इरिटेट होकर टेलीफोन की मेन तार हटा दी। वो पढ़ते पढ़ते सो गया। आपसी ने नाई के सेल फोन पर कॉल करी। नाई नींद से जाग गया। माँ, मुझे कॉल करना बंद करो, मैं टेस्ट के लिए पढ़ाई कर रहा था। बेटा, तुमने मुझे अभी कॉल करी थी, तुम कॉल पर रो रहे थे, तुमने लैंडलाइन नंबर से कॉल करी थी। नाई ने टेलीफोन देखा, किसी ने तार जोड़ दी थी। नाई अपनी माँ को सुनाने लगा, आप मेरे को कभी तो शांति से रहने दो यार, कभी तो मेरा पीछा छोड़ दो। कॉल कट हो गई। नाई ने सोने से पहले कैमरा रिकॉर्डिंग पे लगा दिया। सुबह उठ के उसने कैमरा चेक किया। वीडियो में कुछ भी अनयूजुअल रिकॉर्ड नहीं हुआ था, सब कुछ नॉर्मल था। फोन फिर से बजा। इस बार दूसरी साइड से लाइन पर नाई की ही आवाज आ रही थी। नाई ने देखा फोन की वायर डिस्कनेक्ट है, स्टिल कॉल आ रहा है और उस पे भी मेरी ही आवाज। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? अचानक से दूसरी साइड से कोई तेज तेज हंसने लगा। नाई की फट गई। उसने अपने दोस्तों को बुलाया। दोस्तों ने बैठ के बात करी। सबने ओल्ड लेडी का नंबर ढूंढने का सोचा। उसी ओल्ड लेडी का नंबर जिसके साथ नाई ने प्रैंक किया था। मुझे लग रहा है उस कॉल के बाद ओल्ड लेडी के साथ जरूर कुछ हुआ होगा, तभी से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। सबने मिलकर ओल्ड लेडी का नंबर ढूंढा, पर नंबर नहीं मिला। थक हार के सारे दोस्त अपने अपने घर चले गए। नाई भी अपने घर पे वापस आ गया। नाई की माँ का कॉल आया, बेटा छत पर आ जाओ। नाई ऊपर आ गया। उसकी माँ छत पर नहीं थी। एकदम से छत का गेट खुद ब खुद बंद भी हो गया। नाई ने काफी ट्राई किया मगर गेट नहीं खुला, तो नाई ने बालकनी में कूदने का सोचा। लड़का रेलिंग के पास खड़ा हो गया था। वो कूदने ही वाला था, तभी एकदम से गेट खुला। आपसी पीछे से आ गई। तुम क्या कर रहे हो, नीचे उतरो। नाई अपनी माँ को सुनाने लगा, आपने मुझे कॉल करके छत पे बुलाया और मेरे को लॉक कर दिया। नहीं बेटा, मैं तो अभी काम पे से वापस आई हूँ, मैंने तुम्हें कॉल नहीं करी। नाई आपसी के साथ नीचे गया। चलो मैं आपको कॉल लॉग्स दिखाता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, आपने ही मुझे कॉल किया था। शॉकिंगली कॉल में आपसी का कोई कॉल था ही नहीं। आपसी तंग आकर बोली, तुम अपनी गेम्स खेलना बंद करो बेटा, मैं थक गई हूँ, और ये छत से कूदने का तुमने क्या नाटक लगा रखा है, ऐसा करने का सोचना भी मत। मैं अपनी लाइफ खत्म नहीं करना चाहता, मैं तो उस दिन आपके साथ प्रैंक कर रहा था। ये बात सुन के लेडी का दिमाग गर्म हो गया। गुस्से में उसने अपने बेटे का कान गर्म कर दिया। आपसी रोने लगी, तुम्हारे प्रैंक के चक्कर में मैं 2 दिन से सोई नहीं हूँ। तुम कैसे बेवकूफ लड़के हो, ऐसा प्रैंक कौन करता है। नाई को बुरा लगा, उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। लड़का कमरे में जाके टेस्ट के लिए पढ़ने लगा। कमरे में नाई के साथ अजीब चीजें हुए जा रही। अलमारी अपने आप खुल रही, बंद हो रही, टेबल फैन ऑन ऑफ हो रहा था। नाई को उसकी माँ का कॉल आया, पर कॉल पर कोई बोल नहीं रहा था। नाई डर गया। वो भाग के अपनी माँ के कमरे में आ गया। गेट खोलो माँ, जल्दी जल्दी गेट खोलो। क्या आज मैं आपके साथ रूम में सो सकता हूँ? आपसी ने हाँ कर दी। आपसी के रूम में रखे टेलीफोन पर किसी का कॉल आया। दूसरी साइड से कोई भी नहीं बोल रहा था। ईगो में बस आपसी की ही आवाज गूंज रही। नाई ने डर के मारे अपनी माँ से फोन छीन के काट दिया। माँ बेटे सो रहे। आधी रात में दोनों बात करने लगे। माँ, अगर मैं सच में छत से कूद जाता तो आप क्या करती? मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया है, मैं टूट जाती। मैंने हमेशा तुम्हारी भलाई सोची है। पीछे से फ्लश करने की आवाज आई। आपसी ने मुड़ के देखा, बेड पे नाई नहीं था। फिर मैं बातें किससे कर रही थी? नाई वॉशरूम से बाहर आया
माँ बेटे एक दूसरे की शक्ल देख रहे। आवाज टेलीफोन से आ रही थी। नाई ने डरते हुए फोन उठाया और पूछा, तुम्हें हमसे क्या चाहिए? कौन हो तुम? दूसरी साइड से किसी ने कहा, गेस करो मैं कौन हूँ। इतना कह के उधर से कॉल कट गई। अगले दिन नाई की माँ कह रही, मैं एग्जाम के लिए तुम्हारे साथ चलूंगी। जब तक तुम्हारा टेस्ट खत्म नहीं होता मैं स्कूल में रहूंगी। नहीं माँ, आपको स्कूल आने की जरूरत नहीं है। नहीं मैं चलूंगी। हम दोनों अपना फोन स्विच ऑफ करके स्कूल जाएंगे। माँ, मैं नहीं चाहता मेरे दोस्त मेरी फिरकी लें और कहें इस एज में भी अपनी माँ के साथ स्कूल आया है। नाई की माँ ने नाई की बात नहीं मानी। मुझे तुम्हारी लाइफ और फैसलों में नहीं घुसना, पर आज मैं तुम्हारे साथ स्कूल चल रही हूँ। माँ बेटे स्कूल आके अपने फोन स्विच ऑफ कर देते हैं। नाई स्कूल में जाकर अपना टेस्ट दे रहा। आपसी पार्किंग लॉट में नाई का वेट कर रही थी। टेस्ट के बीच में एक फोन बजने लगा। इन्विजिलेटर गुस्सा करने लगी, किसका फोन बज रहा है? नाई खड़े ही होने वाला था कि पीछे से ड्यू खड़ा हो गया। मैम, मेरा फोन है। उसने सारी बात अपने सिर पे ले ली। ब्रेक में नाई और ड्यू ने बात करी। ड्यू बोला, तुम्हारी माँ के 10 मिस कॉल आ रखे हैं। नाई भाग के पार्किंग लॉट में गया। उसे डर लग रहा था। पार्किंग लॉट से आपसी की कार गायब थी। नाई ने सिक्योरिटी से पूछा, तुम्हारी माँ थोड़ी देर पहले चली गई। नाई के पास ऑप्शन नहीं था। उसने अपना फोन ऑन करके आपसी को कॉल करी। नंबर अनरीचेबल आ रहा था। नाई ऊपर वापस चला गया। नाई के जाते ही आपसी पार्किंग लॉट में आ गई। सिक्योरिटी गार्ड ने लेडी को बताया, तुम्हारा बेटा तुम्हें ढूंढने आया था। आपसी ने नाई को कॉल करी। नाई एग्जाम के लिए अंदर जा रहा था। उसने कॉल नहीं उठाया। कुछ टाइम बाद पार्किंग लॉट में आपसी को नाई का कॉल आया। लेडी ने नंबर देखा, फिर कार में पड़ा नाई का एग्जाम टाइम टेबल देखा। नाई अभी एग्जाम दे रहा होगा। फिर कॉल कौन कर रहा है? ये मेरा बेटा नहीं है। आपसी ने कॉल काट दी। पीछे से सिक्योरिटी गार्ड फोन लेकर आया। मैडम, आपके बेटे का कॉल है, वो आपसे बात करना चाहता है। नाई को अपनी माँ की चिंता हो रही थी। उसने जल्दी जल्दी एग्जाम फिनिश करके सबमिट कर दिया। वो भागा भागा पार्किंग लॉट में आ गया। इस बार पार्किंग लॉट में कार तो खड़ी थी, लेकिन कार में नाई की माँ नहीं थी। नाई ने फोन ऑन करके अपनी माँ को कॉल करी। नंबर आउट ऑफ रीच आ रहा था। नाई को बाहर से कुछ हल्ले की आवाज आई। बाहर बहुत शोर हो रहा था। लड़का बाहर आके इधर उधर देखने लगा। सामने भीड़ लगी थी। किसी का एक्सीडेंट हुआ है। नाई डर के आगे जाने लगा। तभी नाई को उसकी माँ का कॉल आ गया। आपसी रोड के दूसरी साइड खड़ी थी। आपसी फार्मेसी से सिरदर्द की दवाई लेने गई थी। अपनी माँ को ठीक देख के नाई ने चैन की सांस ली। आपसी पूछने लगी, बेटा तुम्हारा सिरदर्द कैसा है? नाई कंफ्यूज हो गया। सिरदर्द मेरा? मैंने कब कहा कि मेरे सर दर्द हो रहा है? माँ बेटे कंफ्यूज होके एक दूसरे को देखने लगे। नाई ने आपसी को कॉल करी ही नहीं थी। तभी एक गाड़ी स्पीड में आके आपसी को उड़ा के चली गई। नाई अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर गया। लेडी ओटी में थी। नाई के पास किसी का कॉल आया। मैं आपसी बोल रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, तुम मुझे दोबारा नहीं देख पाओगे। नाई एकदम टूट गया। लड़का रोने लगा, प्लीज रुक जाओ, कौन हो तुम? बंद करो अपना खेल, मुझे माफ कर दो। कॉलर हंसने लगा। वो कौन था जो अपनी माँ के साथ नहीं रहना चाहता था? नाई कह रहा, मैं पागल था, प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम मुझे ले जाते, मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों किया? कॉलर ने फोन रखने से पहले कहा, अगली बार कॉल काटने से पहले अपना मुंह देख लेना। नाई ने इरिटेट होकर फोन फेंक के मारा। लड़का चिल्लाने लगा। डॉक्टर और नर्स नाई के पास भाग के आए। तुम्हारी माँ खतरे से बाहर है, चिंता मत करो, शांत हो जाओ बेटा। 2 दिन बीत गए। नाई की माँ को होश आ गया। आपसी को पता लगा नाई उसके पास ही था। नाई ने अपने एग्जाम छोड़ दिए। लेडी सवाल करने लगी, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें एग्जाम दे देने चाहिए थे। मेरा क्या है, मैं तो ठीक ही हो जाती। नाई ने अपनी माँ को याद दिलाया, आपने वादा किया था आप मेरे फैसलों में टांग नहीं अड़ाओगी। मैं एग्जाम देने भी चला जाता तो मेरा कंसंट्रेशन उधर नहीं होता, मेरा ध्यान आप में ही लगा रहता, तो ऐसा एग्जाम देने का क्या फायदा है माँ? नाई के पास डीओ का कॉल आया, मेरा टेलीफोन बिल आया है, मैंने तुम्हें बिल सेंड करा है, उसे जरूर देखना। बिल में नाई को ओल्ड लेडी का नंबर मिल गया। नाई ने ओल्ड लेडी को कॉल करी। फोन बेन ने उठाया। बेन ओल्ड लेडी का पोता था, जैसा कि मैंने कहानी की शुरुआत में आपको बताया था। नाई ने अपने भद्दे प्रैंक की माफी मांगी। बेन कंफ्यूज हो गया, उसने कुछ नहीं कहा। और इसी के साथ ये वाली कहानी दोस्तों यहीं पर खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, शायद आप भूल जाते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।